को आपके विचार को मैं दो तस्वीर को मैं आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि हम जब संसार में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम किसी न किसी की अंडर में रहते हैं, हम किसी न किसी की अधीन में रहते हैं। और जब हम अधीन में रहते हैं तो उसके बारे में बाइबल बतलाती है कि या तो तुम जिसको सौंपते हो क्या चीज़ के लिए, दास होने के लिए, आपको दास के समान सौंप देते हो अपने आप को। क्या करते हैं, जो दास के समान सौंप देते हैं उसी की दास, चाहे पाप के दास या तो अनंत जीवन के दास यानी यीशु मसीह के दास के रूप में हम बन जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय, इस सुबह के वक्त में मैं आपके जीवन को मैं थोड़े समय आकर्षित करके मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। बाइबल को शुरू से उत्पत्ति की किताब से जब पढ़ते हैं, समझते हैं और मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। आप भी कई एक बार प्रचार किए होंगे, कई एक बार आप भी बाइबल को पढ़े होंगे, समझे होंगे और उस बात को मनन किए होंगे, अनुभव भी किए होंगे। मैं आपको सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब में 4 परिवार था और जिन्होंने 4 परिवार ने के बीच में एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया। क्राइम होने का कारण एक व्यक्ति ने परमेश्वर के पास जा कर के उसने बलिदान को चढ़ाया और एक और व्यक्ति ने जा कर के वो खुदा के सामने बलिदान को चढ़ाया, परंतु उसकी स्वीकार ना किया गया। बाइबल बतलाती है कि हाबिल का बलिदान कबूल किया गया, परंतु कैन का बलिदान वो अस्वीकार हो गया। और जब उसकी इतिहास को पढ़ते हैं, जब उसकी जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैन जो था अपने आप को वो परमेश्वर के सामने बलिदान तो चढ़ाया, परंतु उसकी जीवन परमेश्वर के वचन से कितने कोस दूर था। बहुत सारी इतनी जीवन में उनकी गंदगियाँ थी और परेशानियाँ थी, तकलीफ़ें उनके जीवन में होने के कारण और समस्याएं, परेशानी, वो सारी बातें इसलिए था क्योंकि वो अपने जीवन को संपूर्ण तौर से परमेश्वर के हाथ में सौंप नहीं पाया था। बाइबल बतलाती है कि कैन के बारे में उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के विरोध में था। लेकिन हाबिल के बारे में बतलाता है, परमेश्वर का वचन बतलाती है कि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हाबिल वो परमेश्वर से बातचीत करने वाला था, और वो सुबह शाम प्रार्थना करने वाला था, पहला समय देने वाला था, पहला उठाव को देने वाला था। और परमेश्वर इंतज़ार करता है कि हम और आप पहला भाग परमेश्वर को दे। लेकिन कैन जो था वो लास्ट वाला जो बचा खुचा है वो चीज़ों को देने के लिए वो चले आया। परमेश्वर के प्रिय, बाइबल बतलाती है जब होशे की किताब को पढ़ते हैं और मलाकी की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ी एक वेदी बनाई गई है। राजा की किताब को भी पढ़ते हैं तो राजा के किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है लोगों ने वेदी बनाता है। संसार के लोग क्या करते हैं, वेदी बनाते हैं। कुछ लोगों ने बाल देवता की वेदी को बनाया और कुछ लोगों ने जीवित परमेश्वर का वेदी को बनाया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ कि हम जो वेदी बनाते हैं, हम जो अपने जीवन को समर्पण करते हैं, वो किसके लिए हम करते हैं? या तो हम शैतान के हाथ में जाने के लिए या तो फिर हम परमेश्वर के हाथ में जाने के लिए। बाइबल बतलाती है कि जब हम अपने जीवन को जब सौंप देते हैं तो क्या हो जाता है, हम उसकी दास बन जाते हैं। और ऐसा वैसा दास नहीं, एक दिन दो दिन की दास नहीं, परंतु अनंत काल के लिए दास, शारीरिक दास
जब हम आत्मिक दास बन जाते हैं तो उसका प्रभाव, आत्मिक प्रभाव का, दास का प्रभाव संसार में और शरीर में भी दिखाई पड़ता है। अगर हम धार्मिकता के लिए, हम यीशु मसीह के दास होने के लिए अगर हम समर्पण करते हैं तो बाइबल बताती है उसका फल हमें खाने को मिलेगा। क्योंकि नीति वचन की किताब में लिखा है कि तेरे जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। परमेश्वर के प्रिय, अगर हम जब अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर का वचन को जब हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने के लिए, यीशु मसीह की दास होने के लिए, तो तब हम परमेश्वर का दास बन जाते हैं। अगर हम अंगीकार नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर का दास नहीं है, या फिर हम अपने आप को, जीवन को सौंपते नहीं हैं परमेश्वर के लिए, तो फिर हम पाप की गुलाम, जिसका मृत्यु अनंत काल के लिए है। परमेश्वर के प्रियो, मूसा एक बहुत अच्छे लीडर था। मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाला था। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि मूसा के जैसा कोई लीडर नहीं था, कोई भी लीडर नहीं था, कोई भी लीडर ऐसा बना नहीं करके बाइबल बतलाती है। उसके बारे में परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि वो उसका मित्र था। परमेश्वर के प्रियो, लेकिन वो एक काम करने के लिए भूल गया, एक काम करने के लिए भूल गया। बाइबल बतलाती है कि मूसा अपने परिवार के साथ बेरी नहीं बना पाया। उसने परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ सेवकाई नहीं कर पाया। हम जब सेवकाई करते हैं, जब हम परिवार के साथ आते हैं, या और फिर अगर हम अलग अलग जगहों पे जाके कार्य करते हैं, जब हम एक दास बनने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, वो मूसा के बारे में बाइबल बताती है। पूरा बाइबल को पढ़ लीजिएगा, पढ़ते भी है, समझते भी है। लेकिन बाइबल बतलाती है, मूसा के बारे में बाइबल बतलाती है कि मूसा अपने जीवन में अपने परिवार को सेवकाई के लिए तैयार नहीं कर पाया। इस काम में मूसा विफल रहा। परमेश्वर के प्रयोग, किसी ने एक दिन में मैं सुन रहा था प्रचार को कि अपने जीवन को जो सेवक, जो पासवान है, वो अगर अपने परिवार को या अपने बच्चों को सेवकाई में नहीं लेके आता है, वो नकली पासवान है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो नकली है, नो। क्योंकि परमेश्वर अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वरदान, अलग अलग विजन रखा है। लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, अगर, लेकिन प्रभु में हमारे बच्चे चलना चाहिए। ये नहीं कि संसार में चले, वो सेवकाई करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग कम से कम प्रभु को जाने, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करने, ये बड़ी बात है। परमेश्वर के प्रियो में, आज एक सुबह के समय में मैं करीब 4 बज रहा होगा, और उससे या उससे भी ज़्यादा पीछे जाएंगे तो 2:45 और 4 के बीच में मैं एक स्वप्न को मैं देख रहा था कि एक लड़की का एक एक लड़का से रिश्ता लगा है, और रिश्ता लगा है, उसके घर में बाराती आया है, बारात आया है। लेकिन उस समय में क्या हुआ है, बारात आने के समय में शादी होने से पहले लड़की ने लड़का से शादी करने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। लड़का शराब को पी कर के आता है, डांस करता है, इसलिए लड़की जयमाला के समय में क्या करता है, उसको निगलेक्ट कर दिया। शादी करने से, जयमाला करने से अपने जीवन को निगलेक्ट कर दिया। लेकिन एक और लड़का उसी समय में आता है, एक और बाराती आता है उसी लड़की के लिए, और वो अपने जीवन को उस लड़का से शादी करने का फैसला कर लेता है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ कि जब हम, जिसकी हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, जो फैसला, जो डिसीजन लेते हैं, हम उसके दास, हम उसके सर्वेंट, हम उसकी फल, उसकी कटनी को हमें काटना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रियो, मूसा अपने परिवार के साथ
चला होगा प्रभु के पीछे। मैं विश्वास करता हूँ उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके ससुर भी अगुवाई कर रहा है। मैं देखता हूँ, बाइबल को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो अगुवाई कर रहा है, लोगों को, इसराइलियों को या अगुवाई कर रहा है। उनके बच्चे भी शायद प्रभु में चलते होंगे, प्रार्थना दुआ करते होंगे, लेकिन वो सेवकाई के लिए आगे नहीं आ पाया। अपने जीवन को सेवकाई के लिए या अपने जीवन को सेवक के लिए दास के रूप में, सर्वेंट के रूप में नहीं दे पाया। लेकिन वो काम यीशु कर पाता है। जब यीशु की किताब जब हम आखिरी अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यीशु कहता है तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु यीशु कहता मैं तो अपने पूरे घराने समेत मैं प्रभु की सेवकाई करूँगा। हालेलुया। वो जो वेदी यीशु ने बनाया है, वो वेदी था कि हम प्रभु के साथ पीछे पीछे चलेंगे। लोग आए ना आए, मेरे पास पैसा हो ना हो, मेरे पास सोना चांदी ना हो ना हो, तो भी हम प्रभु के पीछे दिन प्रतिदिन चलते जाएंगे। हम दिन प्रतिदिन चलते जाएंगे। उसका कारण एक ही था कि उसने अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया। अपने पूरे परिवार के साथ सेवकाई करने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया। हालेलुया। मैं एक घटना को मैं बोल के मैं और आगे मैं बढ़ने के लिए चाहता हूँ। जब मेरी शादी हुआ था और शादी के 10 दिन के बाद मैं अपनी फील्ड में मुझे जाने के लिए मुझे फ़ोन आया और मैं 10 दिन 11वां दिन मैं अपने फील्ड में मैं झारखंड अपने परिवार को लेके मैं चले गया। जब मैं वहाँ डेरा में पहुँचा, पहुँचने के बाद पहला हमारी प्रार्थना का वेदी में जब हम दोनों परिवार गया और मैंने जब मैं उससे उठा और मैंने उठ के मैंने कहा कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करके सेवकाई में संपूर्ण तौर से उतरने की ज़रूरत है। और मैं अपने जीवन में कम से कम साल में एक बार पूरी बाइबल को पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। कम से कम एक बार। और मैं आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी कम से कम एक बार कम से कम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को साल में एक बार बाइबल को पढ़ के ख़त्म करने के लिए मैं प्रेरणा देता हूँ करके मैंने उसको उत्साहित किया। परमेश्वर के प्रिय, उसने अपने जीवन में मैं देखा कि जब मैं प्रार्थना करके उठा और मैं सोने के लिए मैं बेड पे गया और फिर मैं देख पाया कि वो फिर से अपने जीवन को समर्पण करने के लिए घुटने में चले आई और वो कम से कम आधे घंटे और प्रार्थना की। फिर मैं इस बात को मैं महसूस करके मैंने देखा, सुबह में मैंने पूछा कि क्या हुआ, फिर से दुआ करने के लिए गई थी। हमारे परिवार ने इस प्रकार से कहा, मैं खुदा बाप के सामने मैं जा करके मैंने अपने जीवन को समर्पण किया ताकि प्रभु हम परमेश्वर की सेवक के रूप में, एक सेविका के रूप में खड़े रह सके। परमेश्वर के प्रियो, हमारी हमारी पत्नी 3 महीना में 3 बार बाइबल को पढ़ के ख़त्म कर दी। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के प्रियो में एक बार और मैं आपको कहने के लिए चाहता, जब हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं जिस काम के लिए, हम उसकी दास हो जाते हैं, या तो शरीर के लिए या तो आत्मा के लिए, हम प्रभु के लिए या तो शैतान के लिए। कुरिन्थियों की किताब में बड़ी एक अच्छी बात लिखा है और उसका पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसका 22 और 23 में लिखा है यहाँ पढ़े, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु ने बुलाया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसा ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया वह मसीह की दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं आज आपको मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक बड़ी निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब हम अपनी सेवकाई की दुनिया में रहते हैं या फिर हम सेवकाई करते हैं और हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमारे अंदर में जीवित परमेश्वर है, जीवित आत्मा है, तो हमें खुदावन यीशु के पीछे दिन प्रतिदिन चलने
चलने के लिए हमें अपने आप को समर्पण करने की आवश्यकता है। बाइबल बतलाती है कि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो, हम छुड़ाए गए हैं। और जब हम छुड़ाए गए हैं तो हमें अपने जीवन को दिन प्रतिदिन प्रभु की वेदी के सामने समर्पण करने की अति आवश्यकता है। एक बड़े महान प्रचारक ने इस प्रकार से कहा है कि जब हम सुबह में उठ करके हम प्रभु की वेदी के सामने जाते हैं और प्रभु से कहते, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दासी हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप हमें अगुवाई करें, तो प्रभु दिन भर आपको अगुवाई करेगा। लेकिन अगर हम और सुबह में उठ करके अगर हम और बातों पर मन लगाते हैं तो हमारी दिमाग पहली बार उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देता है। प्रियो, हमें एक दिन एक समय नहीं परंतु बार बार अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करने की अति आवश्यकता है। मैं फिर से मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है, बाइबल को जब पढ़ते समझते हैं तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बुलाया और बाइबल बतलाती है एक एक जन को बुलाया, एक जवान को बुलाया और कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, मैंने 2 जोड़ा बैल खरीदा है, उसको अभी परखना है। एक और व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया, कहा कि तू मेरे पीछे हो। उसने कहा, मैंने अभी शादी किया है, इसलिए मुझे अपनी पत्नी के साथ जाना है। एक और व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा कि मेरे पिता का मृत्यु हो गया है, इसलिए मैं वहाँ उसको दफन करने के लिए जाना चाहता हूँ। ये 4 कैटेगरी के लोग, ऐसे और सारे लोग को परमेश्वर शायद बुलाया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, ये 4 व्यक्ति उस भीड़ में कर क्या रहा है। जिसको परमेश्वर ने बुलाया उसने कहा बहाना बनाया, एक ने कहा बैल को लिया उसको परखना है, एक ने कहा शादी किया है, एक ने कहा कि मेरे पिता का मृत्यु हो गया है। और ऐसे लोग उस भीड़ में कर क्या रहा है, जबकि यीशु मसीह के पीछे हजारों हजार लोग चल रहा था। उस भीड़ में ये व्यक्ति इन लोग कर क्या रहा, क्या कर रहा है। बाइबल बतलाती है इसके बारे में कि ये सब के सब बहाना करने वाले लोग थे, वे अपने जीवन को समर्पण नहीं कर पाया। और बाइबल बतलाती है जिन्होंने समर्पण नहीं कर पाया उसने उसके उसके बारे में आगे एक जगह भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। मत्ती को परमेश्वर ने बुलाया, चुंगी लेने वालों को बुलाया, उसने अपने जीवन को यीशु मसीह के सेवक होने के लिए समर्पण कर दिया। और बाइबल बतलाती है उसके नाम से एक पत्र भी लिखा गया जिसको हम आज पढ़ते हैं। पौलुस एक मारपीट करने वाले के दास था, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो पौलुस अपने जीवन को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और वो बाइबल बतलाती है कि उसके बारे में पूरी पत्री हमारे हाथ में 12 पत्रियां हैं। हालेलुया। और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और थोमा, अंद्रयास और कितने सारे चेला उसकी गवाही हम और आप हैं कि जब प्रभु की प्रकाशन आया हमारे पास, आपके पास जब प्रकाशन आया, जब प्रभु का बुलाहट आपके पास आया, अपने जीवन को समर्पण करके दुनिया की बातों को छोड़ के, दुनिया की सुख सुविधा को छोड़ के आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करके प्रभु के पीछे चलने लगे। एक गवाह है, हम और आप एक गवाह है दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम एक गवाह हैं कि प्रभु के पीछे हम चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के प्रियो, हमें कटनी हम काटेंगे और वो एक बड़ी मजबूती के साथ कटनी काटेंगे। हम
परमेश्वर की सेवक होने के लिए जो अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को बोया है, उसको हम और आप एक दिन कटनी को काटेंगे। मैं अपने जीवन को 2006 में मैंने प्रभु के सेवकाई के लिए मैंने समर्पण किया था। प्रभु ने आज तक हमारे जीवन के द्वारा 2 कलीसिया को, बिल्डिंग को खड़ा करके रिबन को काटने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। 2 बिल्डिंग को रिबन काटने के लिए जब प्रभु ने मुझे सहायता किया, मैंने कहा खुदा बाप मुझे इस काफ़ी नहीं है और आगे लेके चल। प्रभु ने मुझे अभी तक 7 कलीसिया को खड़ा करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। परमेश्वर के प्रिय 2026 में एक और कलीसिया की स्थापना करने के लिए प्रभु से हम दुआ कर रहे हैं। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर के प्रिय जब हम समर्पण करते हैं अपने जीवन को प्रभु के हाथ में, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। हम जब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, वो अद्भुत काम करेगा। शिमशोन अपने जीवन को प्रभु के दास होने के बाद भी उसने संसार के हाथ में सौंप दिया और बाइबल बतलाती है कि उसकी अंत मृत्यु हो गया। और बाइबल और भी ऐसे लोग हैं, और भी दुनिया में कितने सारी गवाही दे सकते हैं जिन्होंने शरीर के दास होने के लिए सौंप दिया। वो शरीर का कटनी काटेगा। जो प्रभु के दास होने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, वो आत्मिक की कटनी काटेगा, वो धार्मिकता की कटनी काटेगा, वो आशीष की कटनी को काटेगा। परमेश्वर के प्रियो, हम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि जब हम जो कटनी काटेंगे, वो कटनी हमारे मुंह के शब्द के द्वारा होगा। अगर हम प्रभु के हाथ में हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो प्रभु हमारे संग संग होकर के काम करेगा। शायद जीवन में कई एक प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाएगी, कई एक प्रकार की समस्याएं आ जाएगी, शायद कई एक बार परेशानियाँ आएगी, लेकिन उस परीक्षा से पार हो कर के, उस समस्या से पार हो कर के हमारे जीवन में कठिनाइयाँ सदा नहीं रहेगी। मूसा के जीवन में कठिनाइयाँ आई, परीक्षाएं आई, वो सदा नहीं रहा। दाऊद के जीवन में देखते हैं, शिमशोन के जीवन को देखते हैं, जब उसने अपने जीवन को प्रभु के पीछे चलने वाला था, लेकिन उसने अपने शरीर को प्रभु के हाथ में ना देने के बजाय उसने किसी और चीज़ में लगा दिया। उसके बारे में बाइबल बतलाती है, उसकी मृत्यु को लोगों ने, संसार के लोगों ने देखा और एक ठट्ठा करने वाले का एक कारण बन गया। हम जब प्रभु की सेवक है तो हम अपने जीवन को संपूर्ण तौर से प्रभु के हाथ में दे, ताकि हमारा जरूर शुरुआत कैसा है कोई मायने नहीं है, लेकिन अंत हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की गवाही के लिए एक बहुत उत्तम होने पाए। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बतलाती है, पौलुस इस बात को कहता है कि जब हम जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए हम समर्पण करते हैं, या तो प्रभु के हाथ में, या तो शैतान के हाथ में, या तो पाप के लिए, या तो आशीष के लिए, जब हम सौंपते हैं, उसका कटनी हमें काटना पड़ता है। मैं इतना कहने के लिए चाहता हूँ, मैं इतना बोलने के लिए चाहते हैं, जो काम मूसा नहीं कर पाया वो यीशु कर पाया। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करने की ज़रूरत है। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, मैं आपको सिर्फ मैं इतना कहने के लिए चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे, या शैतान के लिए, या संसार के लिए, या आशीष के लिए, या पाप के लिए, या आशीष के लिए, या श्राप के लिए, या आशीष के लिए, आज हमारे हाथ में डिसीजन है। हम जिसको चाहते हैं उसको समर्पण कर सकते हैं। मैं आखिरी में फिर से उस आयत को मैं पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है,
अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, उसकी दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। फिर कुरिन्थियों की किताब उसका पहला कुरिन्थियों उसका 7 उसका 23 को पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है वह मसीह तुम दाम देकर मोल लिए गए हो कि मनुष्य का दास ना बनो। जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम आज्ञा को पालन करते हैं, हम आशीष का संतान बन जाते हैं, हम ज्योति में चलने वाले बन जाते हैं। और अगर हम अपने जीवन में प्रभु में आकर के भी अगर हम अपने जीवन को आज्ञाकारिता की ओर और परमेश्वर के वचन की ओर अगर नहीं देते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें चले आती है। इसीलिए यीशु मसीह के बारे में बाइबल बड़े इसका पिछला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है 5 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर के प्रियो, आज हमारे पास है चुनाव कि हम किसके दास हैं, हम किसके लिए काम करते हैं, हम किसके लिए समर्पण करते हैं, या तो पाप के लिए या श्राप के लिए, या आज्ञाकारिता के लिए, या तो फिर आज्ञा ना मानने के लिए हम समर्पण करते हैं। आइए इस प्रश्न के साथ में आज के संदेश को मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। हम किसके लिए समर्पण करेंगे अपने जीवन को, हम किसके हाथ में अपने जीवन को समर्पण करेंगे। आइए इसी प्रश्न के साथ में अपनी इस संदेश को मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह पिता पर